का जो आपका पेपर हुआ था उसमें 2 सवाल पूछे गए थे जो स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड है, और दोनों ही बोट की स्पीड से रिलेटेड हैं जो कि पानी में चल रही है। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगता है जो कि आपको पता होना चाहिए, और ये दोनों ही मैथ्स के सवाल आज हम इस कक्षा में करेंगे। मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरीके से आपको सवाल को समझना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये कहता है कि जब बोट डाउन स्ट्रीम जाती है तो वो पानी की गति के साथ बह रही है तो कम समय लेगी, तो 5 घंटे लेती है, पर अगर वो पानी के विपरीत दिशा में जाने की कोशिश कर रही है तो वो ज्यादा समय लेगी, तो वो 6 घंटे ले लेती है। अब जो पानी की गति है वो 4 किलोमीटर की है प्रति घंटे की रफ्तार। आपको ये पता लगाना है कि बोट की स्पीड कितनी है। अब इसमें कुल डिस्टेंस जो कि कवर हुआ है वो बराबर है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो हम डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 को बराबर ले सकते हैं। हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस को बराबर लेना है तो मैं स्पीड 1 टाइम 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 टाइम 2 कर सकती हूँ। पर यहाँ पे मुझे पहले केस में टाइम पता है 5 घंटा, दूसरे केस में टाइम पता है 6 घंटा। स्पीड कैसे पता चलेगी? स्पीड ऑफ मोटर बोट हम x मान लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम के केस में 4 किलोमीटर जो कि स्ट्रीम की स्पीड है वो उसमें जुड़ जाएगी क्योंकि वो उसको फास्ट ले जा रही है। तो यहां पर हो जाएगा x+4 इज इक्वल टू x-4, क्योंकि वो अप स्ट्रीम जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो समय घटेगा, मतलब ज्यादा समय लेगा वो। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है, तो ये हो गया 5x + 20 इज इक्वल टू 6x - 24। x एक तरफ ले गए, दूसरी वैल्यूज एक तरफ ले गए, तो x इज इक्वल टू 20 + 24। तो 6x - 5x मतलब x इज इक्वल टू 20 + 24, तो ये हो गया आपका 44। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया आपका 44। क्लियर है यहाँ तक? एक और सवाल जो स्पीड और बोट पे ही पूछा गया था उस पे चल लेते हैं। ये सवाल भी मिलता जुलता है पर थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको निकालना है कि टोटल टाइम कितना है। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर। 24 घंटे का आपका डिस्टेंस है जाने का और 24 घंटे का आने का। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि कुल समय कितना लग रहा है। ठीक है, अब आपको जो कि कुल समय निकालना है तो सबसे पहले आप पहले का समय निकालेंगे। अब जैसा कि हमने बोला डाउन स्ट्रीम होगा 24 किलोमीटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम है तो ज्यादा तेज गति से जाएगी, तो स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6। तो इस केस में हो गया डिस्टेंस 24 और स्पीड 6। दूसरे केस में क्या हो गया? डिस्टेंस तो आपका 24 ही रहा जब आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं, पर यहाँ पर हो गया 5 - 1, तो ये हो गया आपका 4। तो 24 / 4। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आती है? इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 4, और इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 6। तो कुल समय कितना हो गया? 4 + 6 मतलब 10 घंटा। तो यहाँ पे आपको कुल समय पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है कि पहले को कितना टाइम लगा है, दूसरे को कितना टाइम लगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये पूछा है कि कुल समय कितना लगा, तो कुल समय 10 घंटा लगा। तो ये कुछ मैथ्स के सवाल हमने यहाँ किए हैं। डिटेल कंप्लीट पेपर सोल्यूशन और पुराने साल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ आपको नीचे दिए गए लिंक पे मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें। गुड लक, थैंक यू।